साबिर शाह साहब, आखिर वो कौन सी ऐसी उम्मीद थी जो पूरी ना हो सकी? और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में अभी ये खबरें आ रही हैं, उनकी रिपोर्ट भी आ गई है जो आपने देखी ही होगी कि भाई वो तो बहुत ही, अगर उनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ तो वो स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाएंगे। ये कौन सा स्ट्रेस है जो उनको हो गया, जो 2-3 महीने पहले नहीं था? बात ये है अलीना कि बड़ा मजे का खेस किस्म का सिंड्रोम है, बड़ा हिलेरियस है। और वो इसलिए कि देखिए, दुख तो सभी को होता है जब अपने प्यारे चले जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खुशियां भी होती हैं। नवाज शरीफ साहब ने इसी सिंड्रोम में रहते हुए अपने नवासे की शादी भी लंदन में अटेंड की। दूसरे नवासे के अपोलो मैचेस पे भी जाते रहे, कैम्ब्रिज में रेस्टोरेंट्स में भी जाते रहे, शॉपिंग भी करते रहे। और बेसिकली हुआ ये है मैडम कि वो जो डील जिसकी हम बात कर रहे थे ना, जो डेफिनेटली हो रही थी, वो डील जो है वो कहीं खटाई में पड़ गई। कुछ और भी वाकयात हुए हैं दाएं बाएं जिससे महसूस होता है कि डील खटाई में पड़ गई है। और मैंने कोई महीना पहले आपके प्रोग्राम में ये बात की थी, समी इब्राहिम साहब भी मौजूद थे, कि देखिए डील भी उसी वक्त होती है जब आप थोड़ी सी दिलेरी दिखाएं। आप यहाँ आते, हजारों लोग यकीनन यहाँ पे सड़कों पे होते, कोई शक नहीं, लाखों ना होते, आप गिरफ्तारी देते कानून के मुताबिक, और जो ही आप अंदर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट बार भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती और आपकी बेल की एप्लीकेशंस मूव हो जाती है, हुकूमत और ज्यादा घबरा जाती, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत का पॉपुलैरिटी ग्राफ इन्फ्लेशन, यू टर्न्स और पुअर गवर्नेंस की वजह से बहुत ज्यादा नीचे है। और जाहिर है ऐसे मौकों पे लोग फिर ऑपोजिशन की तरफ देखते हैं और आपकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता। लेकिन डरपोक इतने हैं कि रिस्क लेते ही नहीं। और मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते की जेल होती, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है, इनकी यकीनन बेल हो जाती। इस मुल्क में पहले भी इनकी भी बेल हुई है, इनको पहली दफा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई, इसमें बड़ों की बेल हुई है। ये पहली दफा नवाज शरीफ के साथ ये हालात नहीं हुए, पहले भी हुए थे जनाब मुशर्रफ के दौर में। आसिफ जरदारी भी इन्हीं हालात से गुजरे हैं, कल को आने वाले सालों में इमरान खान भी गुजर सकते हैं। सो दिलेरी थोड़ी सी दिखानी चाहिए थी। मेरे ख्याल है डील वाला जो मामला है ना जी, वो कटाई में पड़ गया है। ही हैज नॉट शोन अ ब्रेव, क्या उसे कहते हैं, जस्ट एट द राइट टाइम। सो ये मैं कह सकता हूँ। जहाँ रिपोर्ट्स का ताल्लुक है तो ये डॉक्टर साहब जो हैं जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है, भारतीय निजात हैं, और इनके मुतालिक इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कुछ साल पहले शिकायत की थी कि ये शराब पी के जहाज में बदतमीजी कर रहे थे। तो उनका करैक्टर बड़ा डूबियस सा है। और फिर वो एक्ट्रेस कह रही थी कि बहुत बड़े लोगों का नाम लेके मुझे धमकियां भी देते रहे हैं। अच्छा। सो इनका तो अपना करैक्टर डूबियस है, पर अमेरिका में बैठे हुए हैं और ये कोई नफ्सियाती साइकेट्रिस्ट को ऐसी रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, फिजिशियन को तो ऐसी रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए। और पहली दफा इनका नाम सुन रहे हैं, नवाज शरीफ के मुआलिजीन में है ये मैंने तो पहली दफा सुना है। क्वाइट हिलेरियस और मजे का खेस है। मेरे ख्याल है रिजेक्ट हो जाएगी रिपोर्ट। जी राना साहब, आपसे भी मेरा पहले यही सवाल होगा, आप इसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं? और साबिर शाह साहब ने एक तरफ इशारा किया है, उन्होंने कहा है कि दिलेरी की ज़रूरत है। पाकिस्तान आ जाते, गिरफ्तार हो जाते, कुछ दिन की शायद गिरफ्तारी होती, वो तो खैर अदालती मसला है, लेकिन दिलेरी दिखाने की ज़रूरत थी। तो डील क्या खटाई में पड़ गई है जिसकी वजह से नहीं आ रहे? और ये जो डॉक्टर साहब की पूरी कहानी बताई है, प्रियंका चोपड़ा और ये सारी चीज़ें, हाउ डू यू सी इट? देखिए अलीना, बात ये है, पहली बात तो मैं ये गुजारिश करूं कि शर्म हया नाम की कोई चीज़ इनके पास से गुजरी नहीं। ये 2 साल से बैठे हुए हैं लंदन में। वो बंदा अमेरिका में जो वो डॉक्टर है जिससे ये वहाँ के भेज रहे हैं, भाई आप लंदन के किसी हॉस्पिटल में जाते, दाखिल होते, अपने टेस्ट करवाते, वो रिपोर्टें भिजवाते यहाँ पे, अपने प्लेटलेट्स की रिपोर्टें भिजवाते यहाँ पे कि आप किन हालात। 4 हफ्तों के लिए आप यहाँ से गए, 2 साल से ऊपर आपको हो गया, और आप बजाय इसके, देखें ये सारे का सारा जो डकोसला है वो है, ये एक तरबियत होती है ना जी। जब तरबियत ही जालसाजी और नौसरबाजी की हो, कि वो जब मनी ट्रेल मांगी जाए पनामा केस में उनसे, तो वहाँ पे वो जाली कतरी खत ले आए। यानी हर चीज, डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाना है वो उन्होंने इस तरीके से बनाना है कि वो मशकूक ही हो। अब ये रिपोर्ट जो है, इसको कोई भी ना वो मरता मर जाएगा, वो तहरीरी माफ़ी नहीं मांगता। नवाज शरीफ साहब ने तहरीरी तौर पर सज़ा माफ़ करने के लिए दरखास्त दी जनरल परवेज मुशर्रफ को, जिनकी एडवाइस पे रफीक तारड़ ने इनकी सज़ा माफ़ की और ये जद्दा गए थे। इन लोगों ने क्या दिलेरी दिखानी है? वो ये दूध पीने वाले मजनू हैं,
मार्शल लॉ की गोद में परवरिश पाई, मिनिस्टर बने फाइनेंस के 5 साल तक जनरल जिलानी साहब के। उसके बाद इन्हें वर्दी पहनने का भी बड़ा शौक था। एक तस्वीर आपने देखी होगी इनकी, वो सिविल डिफेंस की वर्दी पहन के जनरल जिलानी के साथ खड़े हैं। तो ये देखिए, मेरी एक गुजारिश सुने, बात सुने। बात ये है, वो अभी साबिर शाह साहब ने वो प्रियंका चोपड़ा की बात की कि उन्होंने जो उन हजरत साहब के बारे में जो डॉक्टर साहब इनको मिले हैं, यानी आप ये देखें कि आप ये वो किस कैरेक्टर के आदमी हैं जिनसे इन्होंने रिपोर्ट बनवाई। तो जो जहाँ तक बात है ना, इनसे दिलेरी की तवक्को करना, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक हो गया। ये जमहूरियत के जो है ना, जमहूरियत या इजहार राय की आज़ादी, ये उस पर कतई ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और उठता है ना साबिर शाह साहब, आपने कहा कि जो डील है शायद उस तरीके से नहीं हो सकी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। साहब को सुने या अभी आप शहबाज शरीफ साहब को सुने, और रिसेंट केसेस में जो डेवलपमेंट हो रही है वो हमारे सामने आ रही है, उसमें तो हमें चीजें बड़ी मुख्तलिफ नजर आती हैं। तो डील किस आप पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि ठीक नहीं हो सकी, और अगर डील ठीक नहीं हो सकी तो इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए तो बहुत अच्छा इस वक्त हालात है और वाकयात हैं, और वो जो बात की जा रही है मार्च की, फिर वो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी तो नजर नहीं आती। फिर अलीना, लेट मी पुट इट राइट, मैंने कहा डील हो रही थी मेरी इतलात के मुताबिक और आप लोगों की इतलात के मुताबिक भी, लेकिन वो मामला खटाई में पड़ गया है। मैंने ये नहीं कहा डील खत्म हो गई, मैंने ये कहा मामला डिले हो गया है, एंड इट इज एन इनऑर्डिनेट डिले, पता नहीं कब तक हो। जहां तक मैंने इशारों की बात की, कुछ इशारे मिलते हैं। अब देखिए, साफ पानी प्रोजेक्ट था, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, उसमें बहुत सारे लोगों की माफी हो गई है, शहबाज शरीफ के जो अकॉम्प्लिसेस थे या को अक्यूज थे। इसी तरह आप देखिए, हमजा शहबाज की बातों में आप देख रही हैं कि वो अब काफ़ी ज़्यादा खुल के बोल रहे हैं, पहले वो ज़रा मुताद गुफ्तगू करते थे। तो ये सारे इशारे हैं इस बात के कि मतलब ये कि एक तरफ तो डील ख़त्म, डील मैं कह रहा हूँ कटाई में पड़ गई, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वगैरह को रिलीफ भी मिल रहे हैं। सो जो ताकतवर इदारे हैं, मेरे ख्याल है उनको खुद नहीं पता कल वो क्या करेंगे। सिचुएशन इतनी अनसर्टन है। नवाज शरीफ को यहाँ दिलेरी दिखानी चाहिए थी। वो तो रिलीफ तो बहुत मिला है, अभी तक लंदन में बैठे हुए हैं, उनके भाई को भी रिलीफ मिल रहा है, शहबाज शरीफ साहब को। और जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की, तो देखिए बात तो हमने कर ली नवाज शरीफ के खिलाफ और उनके डॉक्टर के खिलाफ। ये इजाजत किसने दी थी, बार बार हम क्यों नहीं दोहराते इस बात को। ये इमरान खान ने कहा, शेरी मजारी रो पड़ी, फिर हमने इजाजत दे दी। फिर एक टेलीविजन चैनल है, माशाल्लाह उनके 2 चैनल हैं, और मैं भी उस पर काफी गुफ्तगू करता रहा उन दिनों में। उन्होंने 2 दिन यास्मीन राशिद को मुसलसल टेलीविजन पे लिया, जिसमें वो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का जिक्र कर रही थी कि प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, बीमारी खतरनाक हो रही है। डॉक्टर ताहिर शमसी मरहूम को बुलाया गया। तो ये कौन है यास्मीन राशिद, पीटीआई की है ना। आप किस तरह ब्लेम करते हैं को भाग गया, और भाई आपने भगाया है, आपने इजाजत दी है। खड़े हो जाते उस वक्त, अगर कोई कह रहा था कि इनको भेजे नवाज शरीफ साहब को, तो फौरन ताकत थी या मुल्क के अंदर को ताकत थी, खड़े हो जाते, क्या होता, हुकूमत चली जाती। उस वक्त आपके अंदर जरूरत नहीं होती, आज आप बोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को आप मशवरे दे रहे हैं। भाई उस वक्त आप कहाँ थे जब दिसंबर 15, 2017 को जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद वो कई महीने तक आपके लिए मुबैना तौर पर खरीदो फरोख्त करते रहे, पार्लियामेंटेरियंस की जहाज इस्तेमाल करते रहे ताकि आपकी हुकूमत बने, आपके इलेक्शन में मुबैना तौर पर पैसा लगाते रहे, आपके फाइनेंसियर और स्पॉन्सर भी रहे। तो उस वक्त आपको नहीं पता लगा एक आदमी डिस्क्वालीफाई हो गया है तो इसकी सर्विसेज मैंने नहीं लेनी, आप उनकी सर्विसेज लेते रहे। ठीक हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।